आखिर ऐसी क्या वजह थी कि भगवान विष्णु को अवतार लेने पड़े। उसमें से एक दो नहीं, अभी तक 9 अवतार उनके हो चुके हैं और 10वां अवतार कल्कि अवतार के रूप में वो आएंगे। लेकिन ऐसी क्या वजह थी कि उन्होंने ये सब किया, उन्होंने अवतार लिया, और उनका प्रथम अवतार कौन सा था? आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे। कहानी शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं और शेयर भी करें और कमेंट में जय श्री विष्णु तो अवश्य लिखें। तो चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। भगवान विष्णु के इस प्रथम अवतार के बारे में जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा समय के पीछे, यानी कि उस काल में जब भगवान विष्णु ने प्रथम अवतार मत्स्य अवतार लिया था। जी हाँ, भगवान विष्णु का पहला अवतार मत्स्य अवतार ही था। ये कहानी हजारों लाखों साल पहले की है, जब एक सत्यव्रत नाम का राजा राज करता था। उसकी प्रजा बहुत ही सुखी थी। सत्यव्रत के राज्य में सभी खुश थे। वो बहुत ही सदाचारी और भगवान का भक्त भी था। वह प्रत्येक दिन कृतमाला नदी में स्नान करने जाता और सूर्य देव को जल अर्पण करता। एक दिन की बात है, सत्यव्रत प्रत्येक दिन की तरह कृतमाला नदी में जब स्नान करने गया, क्योंकि सूर्योदय हो चुकी थी, और वह नित्य की भांति कृतमाला नदी में स्नान करने गया और उसने अपने अंजलि में जल भरकर सूर्यदेव को अर्पण करने लगा और तर्पण भी कर रहा था। तभी उसने देखा कि उसके अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई थी। उसने सोचा, इस मछली को मैं नदी में ही छोड़ देता हूँ, क्योंकि अगर इस मछली को ज्यादा वक्त तक बाहर रखा तो ये मर जाएगी। वह मछली को नदी में जैसे ही छोड़ने लगा तो उस मछली ने कहा कि हे राजन, आप मुझे यहाँ से ले चलें, नहीं तो इस नदी में मुझसे बड़े जितने भी मछली हैं मुझे खा जाएंगे। राजा ने सोचा, सही बोल रही है ये मछली। वह मछली को उठाकर अपने कमंडल में ले लिया और उसे लाकर अपने घर में रख दिया। लेकिन आश्चर्यजनक घटना ये घटी कि वो मछली रात भर में बहुत बड़ी हो गई। अब राजन को उस मछली को उस कमंडल में रखना बहुत ही भारी पड़ने लगा। फिर मछली ने राजन से कहा कि राजन, मुझे इस कमंडल में बहुत ही कष्ट हो रहा है, क्योंकि मैं इसमें ठीक से तैर नहीं पाती हूँ। तब राजन ने उस मछली को उठाकर एक बहुत बड़े मटके में रख दिया। लेकिन दूसरे ही दिन वो मटका भी उस मछली के लिए कम पड़ने लगा। मछली इतनी ज्यादा बड़ी हो गई थी कि वह मटका भी उसके लिए कम पड़ गया। अब राजन बहुत अचरज से सोचने लगा, अब मैं क्या करूं? तब सत्यव्रत ने मछली को निकालकर एक बहुत बड़े सरोवर में डाल दिया। लेकिन वो सरोवर भी उस मछली के लिए बहुत ही छोटा पड़ रहा था। तब राजन ने उस सरोवर से मछली को निकालकर एक बहुत बड़े समंदर में जाकर छोड़ दिया। लेकिन उसके बाद भी मछली का आकार उस समंदर में भी जाकर बहुत बढ़ने लगा। अब सत्यव्रत बहुत ही धर्म संकट में पड़ गया कि क्या मैं इस मछली की मदद कर सकता हूँ, क्या मैं इस मछली की रक्षा कर सकता हूँ, क्योंकि इस मछली का तो कोई स्थान ही निर्धारित नहीं हो रहा है, क्योंकि वह इतना ज्यादा विशाल बनता जा रहा है कि इसके लिए हर स्थान ही छोटा साबित हो रहा है। वह बहुत ही उदास स्वर में उस मछली से बोला कि आप कौन हैं और अपना परिचय दें, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तब श्री हरि अपने रूप में आए और उन्होंने कहा कि राजन, हैग्रीव नामक एक दैत्य ने सब वेदों को चुरा लिया है और पूरे संसार में, पूरे विश्व में अंधकार छा गया है। मुझे हैग्रीव को मारने के लिए यह मत्स्य रूप धारण करना पड़ा है, और आज से 7वें दिन पृथ्वी पर प्रलय आ जाएगी, जिसमें कि सब कुछ डूब जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। आप एक नाव का इंतजाम करें और उस पर सारी सामग्री रखें, उस पर जीव जंतु को रखें। आप सप्त ऋषियों के साथ उस नाव पर बैठ जाइए और मैं उसी वक्त आपको दर्शन दूंगा और इस सागर से आपको पार लगाऊंगा, इस प्रलय से आपको बचाऊंगा। सत्यव्रत ने वैसा ही किया जैसा भगवान विष्णु ने उसे करने के लिए कहा। उसने सभी चीजों को एकत्रित किया, सब ऋषियों को बुलाया और अनाजों को, पशुओं को, जितना उससे संभव हो सकता था उसने सारे सामान इकट्ठे कर लिए और उन सब को नौका में डालकर उस समुद्र में बैठ गए। सच में 7वां दिन आया और वो प्रलय की घड़ी भी आ गई। चारों तरफ प्रलय ही प्रलय थी, पानी ही पानी नजर आ रहा था। फिर सत्यव्रत ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और भगवान विष्णु ने उस नौका को
उस सागर से पार ले जाकर हिमालय की चोटी पे बांध दिया। फिर जैसे जैसे पानी का स्तर कम हुआ, धरती फिर से दिखने लगी, तब जाकर वो नौका सहित वहां पर पहुंचे और भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप में ही हयग्रीव का वध किया और उनसे वेद लेकर उन्होंने ब्रह्मा जी को दे दिए। उसके बाद फिर से धरती पर धर्म का परचम लहराने लगा। इस प्रकार हयग्रीव का अंत हुआ और वेदों को मुक्ति मिली। और आपको याद होगी, आज से बहुत साल पहले 2012 यानी कि 2012 एक मूवी आई थी जिसमें यही चीज दिखाया गया था, यही सीन दिखाया गया था कि एक नौका पर बहुत सारे लोग एकत्रित हुए हैं, बहुत बड़े बड़े लोग एकत्रित हुए हैं और उनको बचाया जा रहा है। ये लगता है ऐसा कि जैसे हमारे मत्स्य अवतार के विष्णु भगवान जो हैं उन्हीं से प्रेरित होकर यह मूवी बनाई गई थी। खैर जो भी हो, अगर आप लोगों को ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो देखते रहें कहानी गुंजन के साथ। हम फिर से ऐसे ही छोटी छोटी लेकिन बड़ी जानकारियां आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय श्री विष्णु।